आज संस्कृत कक्षा 10 अनुवाद प्रकरण जो कि ऑनलाइन क्लास चलाया जा रहा है मासाटा राजी देवी विद्यालय जौनपुर से। तो जो छात्र इसमें जुड़े हैं वो ध्यान दें। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 का मैं संस्कृत पढ़ाने जा रहा हूँ। अनुवाद प्रकरण यह विषय है। अनुवाद प्रकरण के अंतर्गत आप ये जानते हैं कि किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना है, विभाजित कर देना है, बदल देना है, अनुवाद कहलाता है। जैसे सब कोई हिंदी लिखा हुआ है, उसको आपने संस्कृत में परिवर्तित कर दिया, अंग्रेजी में परिवर्तित कर दिया या किन्हीं अन्य भाषाओं में परिवर्तित कर दिया, तो आपका अनुवाद कहलाएगा। तो ये अनुवाद प्रकरण जो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। मैं आज ये आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखिए। अनुवाद प्रकरण का प्रारंभ होने में सबसे जो बड़ी भूमिका होती है वो कर्ता की होती है। ये देखिए, ध्यान दीजिए, कर्ता बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कर्ता की संख्या 9 होती है, लेकिन कर्ता को तैयार होने से पहले 3 प्रकार के पुरुषों का होना अति आवश्यक है। जिसमें एक है प्रथम पुरुष, फिर है मध्यम पुरुष और फिर है उत्तम पुरुष। ये महत्वपूर्ण है। पुरुष आने हैं, उसके बाद वचन, ध्यान दीजिएगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये कर्ता स ते ये बोला जाता है पुल्लिंग। जहां पुल्लिंग लगा हुआ होता है, पुल्लिंग लगाया जाता है, पुल्लिंग आता है, उसमें स तो ते का प्रयोग। इसमें 2 प्रकार के लिंग और होते हैं, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। स्त्रीलिंग में इसको बोलते हैं सा, ते और ता। ये कहां बोलते हैं? स्त्रीलिंग। ये इसी में आता है नपुंसक लिंग में तत्, ते और ता। ये नपुंसक लिंग। ये तीनों एक। इन तीनों का मतलब होता है वह। इन तीनों का मतलब होता है वह दोनों या वे दोनों। इन तीनों का मतलब होता है वे सब। ये तो रहा आपका प्रथम पुरुष। अब आप आते हैं मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में होता है एक वचन त्वम, द्विवचन युवाम और बहुवचन यूयम। जिसकी हिंदी होती है तुम दोनों, और अंतिम में होता है तुम सब। ये अब आप आएंगे उत्तम पुरुष में। इसमें होता है अहम, आवाम और वयम। ये अहम माने मैं या हम, मैं या हम। आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम सब। ये इसकी हिंदी है। 9 कर्ता होते हैं, ये आपके 9 क्रिया भी होती है। ध्यान दीजिए, क्रिया भी 9 प्रकार की होती है। इसमें भी प्रथम पुरुष होते हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष।
प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसमें भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। हम आपको पठ की क्रिया बता रहे हैं। पठ माने होता है पढ़ना। किस लकार में बता रहे हैं? ये देखिए लट लकार में हम आपको बता रहे हैं। लट लकार को वर्तमान काल बोलते हैं। ये जिसमें पहचान होती है ता, ती, ते के बाद हैं, मुंह, हो, यही आता। पठ में एक वचन है पठती, पठतः, पठन, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। ये नौ कर्ता नौ क्रिया। अब इस कर्ता और क्रिया को जो मिलाने वाला सूत्र होता है उसको बोलते हैं मैं उत्तम, तू मध्यम, बाकी सब प्रथम, बाकी सब प्रथम। ये बाकी सब में किसी का नाम आता है या वो आता है, यही है बाकी सब। अब चलिए अनुवाद का निर्माण करते हैं। कैसे बनेगा अनुवाद? तो पहले हम एक क्रिया में छोटी सी बात कराते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं हम अनुवाद बना रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं कि वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। ये देखिए इसमें आपने देखा लिंग क्या है, तो पढ़ता है लिखा है मतलब पुल्लिंग। वचन क्या है? वह अकेला जा रहा है इसलिए एक वचन है। जब आपने इतना देख लिया कि यह एक वचन है, पुल्लिंग है, तो देखिए यहाँ पर एक वचन और इसी के सीधे भी यहाँ हम पुल्लिंग लिखे हुए हैं। सबसे बड़ी बात पहचानेंगे है क्या, तो यहाँ देख रहे हैं वह या नाम कहीं पर लिखा हुआ होगा तो प्रथम पुरुष का प्रयोग करेंगे, मतलब इसको। तो वह की संस्कृत आप देख रहे हैं पुल्लिंग में स लिखा हुआ है, तो यहाँ ये पुल्लिंग है इसलिए आप यहाँ स उतार देंगे। पुस्तक का पुस्तकम होगा। ये अब पढ़ता है एक वचन प्रथम पुरुष, एक वचन यहाँ स है कर्ता में, तो आप क्रिया में भी जाकर प्रथम पुरुष एक वचन ही लेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है? पठत। क्या लिखा है? पठत। तो इस पठत को उठाकर आप यहाँ रख दीजिए। ये आपका अनुवाद पूर्ण हो गया। वह पुस्तक पढ़ता है, सब पुस्तकम पठति। सब हमने एक वचन प्रथम पुरुष से लिया और फिर कर्ता में और फिर वही क्रिया में प्रथम पुरुष का एक वचन लिया हमने पठत। जो हमने यहाँ से लिया, यदि आप यह रहा होता कि वह पुस्तक पढ़ती है तो आप इस साथ को लेते, रहता वही तब आप साथ को लेते। वह मेज है तब आप तत् को लेते, लेकिन रहेगा प्रथम पुरुष एक वचन लेंगे, जो यहाँ से उठाएंगे वही वहां से उठाना है। अब यदि ये हो गया होता कि वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, तब आप एक में नहीं प्रथम पुरुष में ही, क्योंकि वे सब यहाँ लिखा हुआ है। देखिए वे दोनों का, वे दोनों की संस्कृत है तौ पुल्लिंग में, ते स्त्रीलिंग में और ते ही नपुंसक लिंग में। तो हम प्रथम पुरुष पुल्लिंग है ये, तो प्रथम पुरुष का द्विवचन देखेंगे तौ लिखा हुआ है, और जो हम यहाँ स लिखे थे वे दोनों की संस्कृत यहाँ तौ लिख देंगे, पुस्तकम लिखा हुआ है। तो जब हम यहाँ दो वचन यहाँ तौ लिए तो क्रिया में भी हम दो ही वचन लेंगे। यहाँ पठत लिखा हुआ है और जो ये हम पठत लिखे हुए थे ये पठत न लिखकर हम इसको पठता कर दिए। वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं तौ पुस्तकम पठत। यहाँ का दो वचन और यहाँ का दो वचन। यदि हो जाए ये ऐसा कि वे सब पुस्तक पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए,
यदि यहाँ रहा होता कि वे सब पुस्तक पढ़ते हैं तो प्रथम पुरुष में यदि वे सब यहाँ लिखा हुआ है मतलब बहुवचन है, तो बहुवचन का यहाँ से ते आप लेंगे पुल्लिंग, ते वे सब, यहाँ लिखा है वे सब, ते पुल्लिंग में लिया आपने प्रथम पुरुष बहुवचन, तो यहाँ रखा। और जब यहाँ कर्ता में बहुवचन लिया तो क्रिया में भी बहुवचन ले लीजिए। क्या लिखा हुआ है? पठन्ति। अब जो आपने पठता लिखा था इसको कर देंगे पठन्ति, ते पुस्तकम पठन्ति। ये प्रथम पुरुष था। क्यों था? क्योंकि नाम या हुआ जैसे रहा होता कि महेश विद्यालय जाता है, तो महेश, क्योंकि ये भी नाम है प्रथम पुरुष है, तो महेश विद्यालय यही लिखिए, गच्छति यही लिखिए। क्यों? क्योंकि क्रिया का प्रथम पुरुष का यही वचन है, किसी का नाम या हुआ रहेगा तो प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होगा। तो ये आप प्रथम पुरुष आपने देखा कि बाकी सब, ये बाकी सब वाले थे तो केवल प्रथम पुरुष देखा। अब जब हम चलेंगे मध्यम पुरुष में, तो मध्यम तू है सब, जहां तुम लगा हुआ मिलेगा वो मध्यम पुरुष में आएगा। जैसे तुम घर जाते हो, तुम घर जाते हो। अब तुम लिखा है, ये देखिए तू शब्द मध्यम, मतलब जहां पर तुम लिखा हुआ होगा वहां पर मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे। अब आपको प्रथम पुरुष की ओर नहीं देखना है और न तो उत्तम पुरुष की ओर देखना है, केवल मध्यम पुरुष को ही देखना है। तो तुम की संस्कृत यहाँ पर कौन लिखी हुई है? घर का गृहम होता। अब जाते हो, अब यहाँ भी जब कर्ता कौन है, प्रथम पुरुष नहीं देखना है, क्रिया को भी नहीं देखना है, मध्यम पुरुष को देखना है। क्योंकि यहाँ कर्ता में मध्यम पुरुष तुम का तुम आपने लिखा, तो यहाँ भी मध्यम पुरुष एक वचन में पठसी लिखा हुआ है, तो इसको आप कर देंगे गच्छसि। ये कर देंगे गच्छसि हो जाएगा। तुम घर जाते हो, तो यहाँ से हमने तुम उठाया, मध्यम पुरुष का एक वचन उठाया कर्ता में, तो क्रिया में ही मध्यम पुरुष के एक वचन को ही लिया। अब यदि यहाँ पर रहा होता कि तुम दोनों घर जाते हो, ऐसा रहा होता तो हम करेंगे कि मध्यम पुरुष का दो वचन तुम दोनों की संस्कृत है युवान, हम इस युवान को यहाँ पर लिखेंगे तुम दोनों को। तो अब यहाँ जब हम देख रहे हैं कर्ता में हमने यहाँ पर युवान तुम दोनों को लिखा, तो मध्यम पुरुष में द्विवचन यहाँ देखेंगे, क्रिया भी लेंगे। तो यहाँ पठः लिखा हुआ है, जो भी आपने गच्छस लिखा था अब इसके स्थान पर गच्छथ हो जाएगा। ये इसी प्रकार से यदि ऐसा रहा होता कि तुम सब घर जाते हो, तुम सब शब्द लगा हुआ हो, तो आप क्या करेंगे? तुम सब लगा हुआ रहेगा तो कर्ता में मध्यम पुरुष का बहुवचन देखेंगे। यहाँ पर यूयम लिखा हुआ है, इस यूयम को उतार देंगे। यूयम का मतलब है तुम सब, गृहम लिखा हुआ है, उसके बाद जब क्रिया में जाएंगे तो मध्यम पुरुष का बहुवचन देखेंगे। यहाँ पठः लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिख देंगे गच्छथ। ये भी आपका तैयार हो गया, तुम सब घर जाते हो, यूयम गृहम गच्छथ। ये आपका मध्यम पुरुष था जो यहाँ लिखा है तू, मध्यम तू शब्द इसमें लगे हुए थे, तुम दोनों, तुम सब, ये मध्यम पुरुष था, इसलिए हमने आपको उस आधार से बताया। अब जब आप उत्तम पुरुष में आएंगे, जब उत्तम पुरुष में आएंगे तो उत्तम पुरुष में लिखा हुआ है कि मैं उत्तम, मतलब अब न प्रथम पुरुष को देखना है न मध्यम पुरुष को, उत्तम पुरुष को देखना है। क्योंकि यहाँ सूत्र कह रहा है मैं उत्तम, तो जब शब्द इसका बनेगा कि मैं फल खाता हूं, मैं फल खाता हूं। अब सूत्र के अनुसार केवल मध्यम पुरुष का प्रयोग इसमें करेंगे। हमने प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष को ऐसे भी काट दिया, तब आपको नहीं देखना है। कर्ता में आप उत्तम पुरुष में आ जाइए। उत्तम पुरुष में आने पर आपने देखा कि मैं की संस्कृत यहाँ अहम लिखी हुई है, तो मैं जो लिखा हुआ है इसको आप अहम कर देंगे। फल का फलम होता ही है। अब बात आई खाने की, तो अब उत्तम पुरुष का यदि एक वचन आपने देखा कर्ता का, तो क्रिया में भी उत्तम पुरुष का एक वचन देखेंगे। यहाँ पठान लिखा हुआ है, इसको खादान कर देंगे। खाद माने खाना, ये आपका खादान हो गया। देखिए यहाँ से उत्तम पुरुष का आपने एक वचन उठाया, तो वहां से भी हमने एक वचन का
यहाँ उत्तम पुरुष का एक वचन उठाया आपने, अहम, मैं, तो यहाँ क्रिया में भी उत्तम पुरुष का हमने एक वचन उठाया, पठान, पठान की जगह हो गया खादान। ठीक उसी प्रकार यदि मैं अकेले फल खा रहा हूं, यहाँ पर यह होता कि हम दोनों फल खाते हैं, हम दोनों, ऐसा लिखा हुआ होता कि हम दोनों फल खाते हैं। तब आप क्या करते? तब आप ये करते कि उत्तम पुरुष का दो वचन, उत्तम पुरुष का दो वचन, क्योंकि हम दोनों लिखा हुआ है। अब यहाँ आप अहम न करके बल्कि आवाम कर देंगे, ये हो गया आवाम। आवाम जब आप कर देंगे, आवाम फलम, अब उत्तम पुरुष का दो वचन यहाँ देखा, उत्तम पुरुष का दो वचन यहाँ पठाव लिखा हुआ है, आप देखेंगे इसी को परिवर्तित कर देंगे क्रिया में, क्या कर देंगे? खादाव, क्या हो जाएगा? हाँ, खादाव। ये देख रहे हैं, उत्तम पुरुष का दो वचन, तो क्रिया में भी उत्तम पुरुष का दो वचन। अब ठीक उसी क्रम में अंतिम में आते हैं कि हम सब फल खाते हैं, हम सब फल खाते हैं। ये अब आप क्या करेंगे? जैसे अभी इसके पूर्व हमने बताया उसी प्रकार से फिर करेंगे कि यहाँ उत्तम पुरुष का बहुवचन हम सब में वयम लिखा हुआ है, वयम आपने लिख दिया, वयम माने हम सब। अब इसी को उठाकर फिर क्रिया में आप चले जाएंगे, उत्तम पुरुष का बहुवचन क्या लिखा हुआ है? पठामम। अब आप क्या कर देंगे? खादामम, ये हो जाएगा खादामम। और जब खादामम हो जाएगा तो ये हो गया उत्तम पुरुष का जब बहुवचन हमने लिया, तो क्रिया में भी उत्तम पुरुष का बहुवचन, मतलब जो आप कर्ता से उठाएंगे वही आप क्रिया से। एक वचन उठाएंगे यहाँ तो एक वचन, दो वचन, बहुवचन, फिर एक वचन मध्यम पुरुष जहाँ तू लगा हुआ होगा तो उसको उठाएंगे तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यदि मैं लगा हुआ होगा तो उत्तम पुरुष उठाएंगे एक वचन, दो वचन, बहुवचन, जैसा होंगे, जैसे लोग होंगे। बाकी यहाँ उसकी संस्कृत यहाँ पर लिखी हुई है इस प्रकार से। अब ये नहीं है कि लकार, अब ये क्रियाएं बदलती जाएंगी, क्रिया कोई भी हो या लकार कोई भी हो, ये वर्तमान काल है, विगत लकार था, लोट लकार है, नृत लकार है, लंग लकार है, विधिलिंग लकार है, तो किसी में भी जाएंगे ये सब वही रहेंगे। यहाँ से पलटा जा तो आ जाएगा, बदल जा तो आ जाएगा, लेकिन जिनको यहाँ पे लेंगे उनको यहाँ पर उठाएंगे, तो बड़े आसानी तरीके से आप अनुवाद का निर्माण कर सकते हैं।